नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। झारखंड राज्य जो है वो अपना 24वां स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाने जा रहा है। ठीक उससे 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। ताज़ा खबरों के अनुसार 1 बजे तक 29.34% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब आप समझ सकते हैं कि मताधिकार मतदान जो करने वाले हैं उनकी रफ्तार क्या है। जिन लोगों का आज यानी 13 नवंबर को भाग्य का फैसला होगा, जिनको जनता चुनेगी, उनमें चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व मंत्री सरयू राय, फिलहाल जो मंत्री है बन्ना गुप्ता, पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार, पूर्णिमा दास शामिल हैं। डॉक्टर अजय कुमार जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्वी जमशेदपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के रघुवर दास, उनकी पुत्रवधू पूर्णिमा दास हैं। आज जिन चुनाव क्षेत्रों में मतदान जारी है उनमें कोडरमा, रांची, हटिया, कांके, हजारीबाग, बड़कागांव, बरही, डाल्टनगंज, बरकट्टा शामिल हैं। चुनावी मौसम में तो राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उन्होंने वादे की बरसात लगा दी है। कांग्रेस ने अपने वादे में कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, 250 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1 साल के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरे जाएंगे, 1932 के खतियान के आधार पर अधिवास नीति बनाएंगे, महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह उनको भत्ता दिया जाएगा, एससी के लिए 12%, एसटी के लिए 28%, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन वो लागू करेगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो। 450 रुपये में गैस सिलेंडर, बीजेपी ने गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है। साथ ही 2 मुफ्त सिलेंडर जब व्रत त्योहार होगा तो उस समय में महिलाओं को दिया जाएगा। बीजेपी ने इतना ही नहीं, पक्का मकान, सबसे जो बीजेपी का वादा है वो है यूसीसी। ये यूसीसी लागू करने की नीति जो है वो बीजेपी ने वादा किया है। पक्का मकान, जो गरीब है उनको पक्का मकान दिए जाएंगे। घुसपैठिए आप सुन रहे होंगे, जो बांग्लादेश से मुसलमान जो है वो घुसपैठिए झारखंड तक पहुंच गए हैं और उनको हम, बीजेपी कहती है अपने वादे में, जो उनको हम बाहर निकाल देंगे। यहीं पे नहीं, जहां पे कांग्रेस कहती है सभी सरकारी पदों को भरेंगे, बीजेपी कहती है
5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी भी देंगे। बीए यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनको हम 2,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। अब देखिए, ये वादे देखिए और मतदाता अपना डिसाइड करेगी जो कौन किसके वादे सच्चे हैं और किसके वादे झूठे हैं। जनता जिसे चुनेगी वो सच्चे, जिनको रिजेक्ट करेगी उनके वादे पे मतदाता विश्वास नहीं किए। ये महुआ माझी हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं और रांची से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। झारखंड में न सिर्फ कोयला है, अब्रक, आयरन, मैग्नीज, तमाम तरह के प्लेटिनम तक यहाँ उपलब्ध है। इसके बावजूद राज्य की हालत जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों के गलत यहाँ नीति के कारण यहाँ विकास जो होना चाहिए उससे ये राज्य कोसों दूर है। कहा जाता है कि एक जापानी ने जब झारखंड का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था जो अगर मुझे झारखंड दे दिया जाए तो मैं पूरे भारतवर्ष के जनता को बैठे बैठे दोनों वक्त की रोटी और दे सकूंगा और आराम की ज़िंदगी दे सकूंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितनी प्राकृतिक संपदा है और ये जो राज्य है वो प्राकृतिक संभावनाओं के लिए कितना उपयोगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वोट डाल करके बाहर निकली है और अपनी उंगली पर निशान जो लग। एक बुजुर्ग व्यक्ति को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाते हुए पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जनता का दर्द दुख जो है उसकी कल्पना आप इन बातों से कीजिए कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक 20-25 साल का युवक 100 से 200 किलोमीटर की दूरी कोयला लाद करके, साइकिल पर कोयला लाद करके वो 200 किलोमीटर तक की दूरी को तय करता है और तब जा कर के उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती है। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि राहुल गांधी कुछ समय पहले जब झारखंड आए थे तो वो रामगढ़ से रांची तक कोयला ले जाने वाले एक साइकिल, एक नहीं कई साइकिल सवारों से बात की थी और उनके दुख दर्द को जाना था। राहुल गांधी की वो तस्वीर काफ़ी प्रचलित हुई थी, काफ़ी उसको ये में वायरल हुआ था और लोगों ने काफ़ी सराहना की थी। राहुल ने साइकिल पर कोयला ढोने वाले 6 क्विंटल कोयला ढोने वाले साइकिल सवारों को बीच कोयले के बोरे पर हाथ रख करके धक्का दिया, तब वो ऊंचाई पे कोयला ले जाने वाले
अपनी ऊंचाई को पार किया था। इसके बाद राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी को लेकर के स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं ने काफ़ी कुछ कहने लगे थे, लेकिन हकीकत को आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल भले ही एक दिन के लिए इन साइकिल सवारों को थोड़ी सी सहूलियत दी, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की जनता, यहाँ के जो युवा हैं वो काफ़ी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। किसी भी जिले में आप जाइए, किसी भी जिला मुख्यालय में आप जाइए, सुबह के समय में आप देखिएगा मजदूरों को वो चौराहे पे खड़े हैं और लोग उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने घर में, अपने खेतों में काम करने के लिए ले जाते हैं। बेरोजगार सड़कों पर ठेला लगाते हैं। विस्थापन की समस्या जो है यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से है। खास करके कोयला खदान जब किसी एरिया में निकलता है तो वहाँ विस्थापन एक गंभीर समस्या बन जाती है। विस्थापित होने वाले परिवारों को नौकरी, जमीन के बदले में पैसे और नौकरी तो दी जाती है, लेकिन यह समस्या दूर नहीं हो पाती है। कई लोग जो है अभी तक दावा करते हैं कि उन्हें न तो पैसा मिला और न ही सरकारी नौकरी मिली। ये तस्वीर आप देखिए, एक बुजुर्ग को बूथ तक वोट डालने के लिए पुलिस अधिकारी खुद वहां तक छोड़ रहे हैं। झारखंड के किसी भी जिले में जाइए, अधिकांश जिलों में कोयला खदान जो है वो आपको मिल जाएगा, चाहे गिरिडीह हो, बेरमो हो, बोकारो हो, धनबाद हो, झरिया हो, हजारीबाग हो, सब तकरीबन सभी जिलों में कोयला खदान आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर पावर प्लांट के लिए पतरातू थर्मल पावर, तेनूघाट थर्मल पावर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तमाम पावर प्लांट है। फिर भी बिजली की समस्या से लोग, स्थानीय जनता ग्रसित रहती है। गर्मी के दिनों में आम जनता को बिजली नहीं उपलब्ध हो पाती है। साथ ही पहाड़ी इलाके होने के कारण यहाँ पर पानी की समस्या गर्मी में तो विकराल रूप ले लेती है। लोग किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर तक दूरी तय करके पानी भर करके लाते हैं और तब खाना बनाते हैं और अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन कराते हैं। बेरोजगार ठेला लगा करके सब जगह जाते हैं, सब जगह मिल जाएंगे आप। कोई छोले कुलचे बेच रहा है, तो कोई यहाँ ढोकला होता है वो बेचता है, कोई इडली बेचता है। बाहर में जो रह गए, झारखंड से बाहर दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, कर्नाटक चले गए, बेंगलोर चले गए, कहीं भी चले गए, वहाँ से सीख करके वो लौटते हैं युवा। तो यहाँ पर चाहे वो रांची हो या रामगढ़, जमशेदपुर हो या बोकारो, हजारीबाग हो या गिरिडीह, सब जगह वो अपना जहाँ उनका घर है वहाँ पे वो ठेला लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। लेकिन वो जब लोगों के पास, महंगाई के समय में लोगों के पास पैसे रहने पर ही उनकी खरीदारी या उनके भोजन को लोग का लुत्फ उठा सकेंगे, ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर उन्हें बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या कहीं भी बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखना यह है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की तस्वीर क्या होती है, क्या बदलती है, कौन पार्टी सत्ता में आती है और किस पे जनता विश्वास करती है, यह तो 23 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आने पर ही पता लगेगा। और सरकार की नीति से बेरोजगारों को कितना लाभ मिलेगा, जनता को मुफ्त खोरी का कितना लाभ मिलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।